Dear student, today class third related to accounting ratio। कल अपन ने क्वेश्चन किया था जिसमें करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के बाद रेशियो गिवन था 1.6:1 और उसके बाद फिर उस रेशियो को मेंटेन करना था 2:1। तो 2:1 मेंटेन करने के लिए हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो अमाउंट अपन ने फाइंड आउट कर ली थी और उसके बाद उसका रेशियो निकाल लिया था वेरीफाई करने के लिए। 8 लाख का पेमेंट आया था। अब सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, असेट्स से रिलेटेड, कि असेट्स को अपन अक्वायर करें, परचेज करें तो फिर हमारे करंट रेशियो को 2:1 मेंटेन करने के लिए कितनी अमाउंट के असेट्स अपने को परचेज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, द करंट रेशियो ऑफ ए बिजनेस इज गिवन 2.5:1। इसमें करंट असेट्स गिवन है 5 लाख, करंट लायबिलिटी गिवन है नहीं। करंट लायबिलिटी अपन फाइंड आउट कर लेंगे करंट रेशियो से। द अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन करंट रेशियो 2:1। अब इसका अकाउंटेंट 2:1 रेशियो मेंटेन करना बाय अक्वायरिंग सम करंट असेट्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में कुछ करंट असेट्स परचेज करके इस रेशियो को मेंटेन करना चाह रहे हैं 2:1। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट हिम द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स विच मस्ट बी अक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपए के असेट्स अपन परचेज करें कि हमारा रेशियो 2:1 हो जाए। तो अब इसको सोल्व करने के लिए पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा दो। करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसमें करंट रेशियो गिवन है 2.5/1 इक्वल टू करंट असेट्स गिवन है 5 लाख एंड करंट लायबिलिटीज़ नॉट गिवन। तो इससे करंट लायबिलिटीज़ आपके यहाँ आ जाएगी। करंट लायबिलिटी इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 लाख इंटू 2.5, 5 लाख इंटू 2.5, ये आपकी करंट लायबिलिटी आ गई आपकी 12 लाख। सॉरी, डिवाइड में लेके आएंगे 2.5 CL, 2.5 CL इक्वल टू 5 लाख। तो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 5 लाख अपॉन 2.5। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू 2 लाख आपकी आ गई करंट लायबिलिटीज, 2 लाख। अब हमें करंट असेट्स की वैल्यू गिवन है 5 लाख, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली 2 लाख। अब इस रेशियो को मेंटेन करना चाह रहा है हमारा अकाउंटेंट 2:1, और कौन से केस से? आफ्टर अक्वायरिंग सम असेट्स ऑन क्रेडिट। तो रेशियो मेंटेन करना है 2/1 इक्वल टू करंट असेट्स हमारे पास में 5 लाख, करंट लायबिलिटीज अपने पास में 2 लाख। अब हमें कोई भी करंट असेट्स परचेज करनी है ऑन क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, अपन ने 50,000 की करंट असेट्स और परचेज कर ली, तो आपके पास में करंट असेट्स प्लस हो जाएगी, करंट असेट्स आ गई। और ये क्रेडिट में परचेज की है तो हमारे पास में क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। पेमेंट नहीं किया ना अपन ने, क्रेडिट में है ना, तो इधर करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो आपके पास में हो जाएगा करंट असेट्स का टोटल 5,50,000 और करंट लायबिलिटीज का टोटल हो जाएगा 2,50,000। ओके, 2:1। अब यहाँ पर मैंने सपोज किया 50,000, लेकिन हमारे पास वैल्यू तो है नहीं, ये वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, इसलिए अपन इसको x सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर आपका रेशियो हो जाएगा 5 लाख प्लस x, क्योंकि ये तो वैल्यू पूछी है, ये तो मैंने सपोज करके बताया था आपको, अपॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख प्लस x। अब इस x की वैल्यू निकाल लो, आपकी आ जाएगी परचेजिंग कॉस्ट ऑफ असेट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 लाख प्लस 2x इक्वल टू 5 लाख प्लस x। तो 2x
माइनस एक्स इक्वल टू 5 लाख, ये माइनस 4 लाख, ट्रांसफ़र कर लिया, तो एक्स इक्वल टू 1 लाख। तो 1 लाख की अपन एसेट्स परचेज करेंगे तो आपका रेशियो 2:1 मेंटेन हो जाएगा। अब इसको अप्लाई करके देख लो, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज किया था 50,000, ये तो इक्वेशन कैसे बनेगी इसके लिए मैंने लिया था। अब इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास में पहले करंट एसेट्स कितनी थी बेटा, 5 लाख थी, ठीक है। 1 लाख की हमने करंट एसेट्स और परचेज कर ली, तो करंट एसेट्स हो गई आपके पास में आफ्टर परचेजिंग 6 लाख की, 6 लाख। और करंट लायबिलिटी पहले कितनी थी, 2 लाख, प्लस करंट लायबिलिटी बढ़ गई अपनी 1 लाख, ये हो गई 3 लाख। तो 6 लाख अपॉन 3 लाख इक्वल टू 2:1 हो गया ना मेंटेन, 2:1। तो 1 लाख रुपए की हमें एसेट्स परचेज करनी पड़ेगी। Now, next question. A firm had current assets of rupees 4,10,000. एक फर्म के पास में 4,10,000 की करंट एसेट्स है। इट देन पेड ट्रेड पेबल ऑफ रुपीज़ 50,000, फिर ये 50,000 का पेमेंट कर देता अपने क्रेडिटर्स को। आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशियो वाज 2.4:1, और पेमेंट के बाद में उसका रेशियो 2.4:1 हो जाता है। अभी आपसे फाइंड आउट करवा रहा है असर्टेन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट, कि पेमेंट के बाद में हमारे पास अब क्या करंट लायबिलिटी रहेगी और क्या वर्किंग कैपिटल रहेगी। तो यहाँ पर रेशियो गिवन है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट रेशियो है 2.4/1 इक्वल टू करंट एसेट्स आपके पास में 4,10,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज़ आपके पास है नहीं, ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो करंट लायबिलिटीज़। ओके, अब ये पेमेंट किया इसने 50,000 का क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स के पेमेंट करने के बाद 50,000 अपन करंट एसेट्स में से लेस कर देंगे, क्योंकि पेमेंट हो गया तो आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट कम हो गया। इधर करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी 50,000 से। तो इसके अकॉर्डिंग 2.4/1 इक्वल टू 3,60,000 रह जाएगी पेमेंट के बाद आपकी करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज़ माइनस 50,000। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 करंट लायबिलिटीज़ माइनस 50,000 इंटू 2.4 कितना हो गया, 1,20,000 इक्वल टू, इसको इंटू कर लीजिए 3,60,000। इसको इससे इंटू कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इंटू कर लिया, तो ये हो गया 2.4 करंट लायबिलिटीज़ माइनस 2.4 इंटू 50,000 माइनस 1,20,000 इक्वल टू 360 इंटू 1, 3,60,000, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो 2.4 करंट लायबिलिटीज़, 2.4 करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू 360, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, प्लस 1,20,000, तो 2.4 करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू, इनका सम कर लो, 4,80,000 हो गया। ओके, और करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 4,80,000 अपॉन 2.4 इक्वल टू कितना आएगा पेमेंट इसका, 2 लाख। 2 लाख। अब इसमें से ये आ गई आपकी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू, यानी कि बिफोर पेमेंट है बेटा ये 2 लाख, बिफोर पेमेंट ये वैल्यू आई है, और ये वैल्यू आ गई आपकी 2 लाख। अब इस 2 लाख में से अपन पेमेंट करेंगे 50,000, तो आफ्टर द पेमेंट आपकी करंट लायबिलिटी रहेगी 1,50,000। इसमें यही पूछा है असर्टेन द अमाउंट
ascertain the amount of current liabilities and work after the payment। तो आफ्टर पेमेंट आपके पास करंट लाइबिलिटी रहेगी 150। अब वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होता है। करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट्स आपके पास में है 3,60,000 आफ्टर पेमेंट। देखो ये पर 410 में से 50 माइनस किया 360, तो 3,60,000 आपके पास में करंट एसेट्स है और आफ्टर पेमेंट करंट लाइबिलिटी हो गई आपके पास में 1,50,000 आफ्टर पेमेंट। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास में आ जाएगी 360 माइनस 150 2,10,000। ये वर्किंग कैपिटल आ गई। तो आफ्टर पेमेंट ये वर्किंग कैपिटल हो गई, आफ्टर पेमेंट ये करंट लाइबिलिटीज हो गई और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये पूछा था इसमें। अब ये तो थे बेटा करंट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं क्विक रेशियो में, लिक्विड रेशियो में या एसिड टेस्ट रेशियो में। क्विक रेशियो ऑब्लिक एसिड टेस्ट रेशियो ऑब्लिक लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो इंडिकेट whether the firm is a position to pay its current liabilities within a month or if any have to be paid immediately। जबकि करंट रेशियो में क्या इन्फॉर्म करता था विदिन ए ईयर। एज सच द क्विक रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग लिक्विड एसेट्स ऑब्लिक, जिसको क्विक एसेट्स भी कह सकते हैं अपन, लिक्विड एसेट्स या क्विक करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। इट मीन्स अपन लिक्विड एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? अब लिक्विड एसेट्स को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे या लिक्विड एसेट्स क्या होती है? Liquid assets means those assets which will be converted into cash and cash equivalent very shortly, जिसका मैंने आपको कहा था within a month, as current assets except in inventory and prepaid expenses। क्योंकि बेटा इनको अपन immediately कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो निकालते समय जितनी भी आपके पास में टोटल करंट असेट्स है उसमें से दो आइटम माइनस कर लेना, एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनको लेस कर दीजिए टोटल करंट असेट्स में से, आपके पास में आ जाएगी क्विक असेट्स। Inventory is excluded from liquid assets because it has to be sold before it can be converted into cash। क्योंकि इसको अपन कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता कभी कभी इन्वेंट्री को क्रेडिट में सेल करना पड़ जाता है तो कैश में कन्वर्ट होती नहीं, इसलिए इन्वेंट्री को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कौन इंक्लूड करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेज एंड एडवांस टैक्स, ये भी एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेज है। are also excluded from the list of liquid assets because they are not एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्ट इनटू कैश, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट होता ही नहीं है कभी। वो आपने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया एक्सपेंसेस को, रिटर्न थोड़ी करेगा आपको, वो तो सीधा कहेगा कि साहब जो भी काम है वो करवा लो, बात खत्म, पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं। कौन कौन से आइटम? एक तो इन्वेंट्री, स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस टैक्स, तो इनको एक्सक्लूड करना है। बाकी जितनी भी करंट असेट्स हैं वो आपकी क्विक असेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। या आप ये कह सकते हो कि जितनी भी टोटल करंट असेट्स है उसमें से दो आइटम लेस कर दीजिए, इन्वेंट्री और दूसरा क्या बताया था मैंने? प्रीपेड एक्सपेंसेज या एडवांस टैक्स। अब देखो, लिक्विड असेट्स आर इंक्लूडेड फॉलोइंग। नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ट्रेड रिसेबल जिसमें डेटर्स और BR आ जाएंगे। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी प्रोविजन लेस होने के बाद में लेना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, अक्रूड इनकम। ओके, इसमें नहीं है ना इन्वेंट्री नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। और
लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला भी आप इस प्रकार से बना सकते हो। लिक्विड एसेट्स या करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस टैक्स माइनस कर दो, लिक्विड एसेट्स रहेगी। शॉर्ट में लिख दो क्या, लिक्विड एसेट्स या क्यूक एसेट्स इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑब्लिक एडवांस टैक्स। ये आपकी क्यूक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। क्लियर। अब ये क्यों निकालते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका आइडल रेशियो क्या है, वो अपन क्लियर कर लेते हैं। एन आइडल क्यूक रेशियो इज सेड टू बी 1:1। उसमें क्या था, करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या था, 2:1। इसका है 1:1। इफ इट इज मोर इट इज कंसिडर्ड टू बी बेटर, और यदि इससे ज़्यादा आता है तो और भी अच्छा है। द आइडिया इज दैट for every 1 rupees of current liabilities there should be at least be 1 rupees for liquid assets। यानी कि जितनी हमारे पास लिक्विड एसेट्स हैं उनको अपन इमीडिएट सेल करते हैं, विद इन मंथ्स करते हैं, तो उससे पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा, तो अपन इजीली अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं। दिस रेशियो इज़ बेटर टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट में भी वेरी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजिशन या फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी than the current ratio, as it is considered only those assets which can be easily and readily converted into cash. Quick ratio given a better picture of the short term financial position of the company। Quick ratio हमें किसी भी फर्म की कंपनी की बेटर पोजीशन को शो करता है, क्योंकि इस पर बहुत से डिसीजन डिपेंड करते हैं बेटा। अब अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन लिया था जिसमें 2 रेशियो पूछे थे। एक तो पूछा था करंट रेशियो और एक पूछा था अपन ने क्यूक रेशियो। तो हमने उसमें केवल करंट रेशियो ही कैलकुलेट किया था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 ही आ गया। इसमें गुडविल है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट करंट रेशियो और क्यूक रेशियो। तो करंट रेशियो की अपन ने कैलकुलेशन ये कर रखी थी। अब क्यूक रेशियो और निकाल लेते हैं इसका। तो क्यूक रेशियो इक्वल टू क्यूक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्यूक एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा, टोटल एसेट्स में, टोटल करंट एसेट्स में क्या क्या लेस करेंगे, एक तो इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 2 आइटम लेस कर दो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास में करंट एसेट्स थी 4,80,000। तो 4 लाख, तो क्यूक एसेट्स इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारे पास में टोटल करंट एसेट्स है 4,80,000। इसमें से इन्वेंट्री माइनस कर लो। इन्वेंट्री की वैल्यू है 250 लेस कर दो इन्वेंट्री, 2,50,000। और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ गए, इन्वेंट्री ट्रेडिशेबल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये रहा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये कितने हैं, 20,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 20,000। ये 20,000 माइनस कर लो, तो 480 माइनस 250 माइनस 20,000 इक्वल टू 2,10,000 आपकी क्यूक एसेट्स आ गई, या लिक्विड एसेट्स कर लीजिए, एक ही बात है। ये क्यूक एसेट्स। अब इसको फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। क्यूक एसेट्स 2,10,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज एज इट इज़ रहेगी सेम बेटा, 1,50,000 थी ना। ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,50,000।
1,50,000। अब इसका क्विक रेशो निकाल लीजिए, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इक्वल टू 1.4:1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो हमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को शो करता है और लिक्विड या क्विक रेशो वेरी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को शो करता है। अब इसके और दोनों के मिक्स न्यूमेरिकल अपन करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेते हैं अब। ये यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ये देखो, करंट रेशो 2:1 गिवन है, क्विक रेशो 1.5:1 गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू गिवन है 1,60,000। फाइंड आउट या कैलकुलेट करंट असेट्स, क्विक असेट्स एंड इन्वेंट्री। आपके पास गिवन है करंट रेशो इक्वल टू 2:1, क्विक रेशो इक्वल टू 1.5:1, करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू 1,60,000। कैलकुलेट करना है हमें करंट असेट्स, ये फाइंड आउट करनी है, क्विक असेट्स ये फाइंड आउट करनी है, और इन्वेंट्री ये फाइंड आउट करनी है। तो करंट रेशो को अप्लाई कर देंगे, करंट रेशो के फॉर्मूले को, करंट रेशो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और ये रेशो गिवन है 2:1, तो 2/1 भी इसको फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हैं। अब करंट असेट्स आपके पास गिवन है, ये फाइंड आउट करनी है, लेकिन करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू गिवन है 1,60,000। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करंट असेट्स इक्वल टू 16 × 32 3,20,000। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया 3,20,000। अब क्विक असेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्विक रेशियो गिवन है, तो उसमें अप्लाई कर लीजिए, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्विक रेशियो गिवन है 1.5/1 इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ गिवन है 1,60,000। तो क्विक असेट्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए 160 × 1.5 इक्वल टू 2,40,000। 160 × 1.5 इक्वल टू 2,40,000। तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास में 2,40,000। अब चाहिए अपने को इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री इक्वल टू करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स। करंट असेट्स की वैल्यू है 3,20,000, ये रही। क्विक असेट्स की वैल्यू है 2,40,000 इक्वल टू 80,000 आपकी इन्वेंट्री हो गई। ये इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। मैंने कहा था ना करंट असेट्स और क्विक असेट्स, इनमें दो आइटम का डिफरेंस होता है बेटा, एक तो इन्वेंट्री का और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस का। इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, इन्वेंट्री माना जाएगा, तो डिफरेंस इसका इन्वेंट्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखो, करंट रेशियो 2.5:1 गिवन है, गिवन करंट रेशियो 2.5:1 गिवन, क्विक रेशियो 0.95:1, करंट असेट्स गिवन है 17 लाख। तीन आइटम, वही तीन आइटम आपको कैलकुलेट करने हैं। एक तो करंट लायबिलिटी ये फाइंड आउट करनी है, एक क्विक असेट्स ये फाइंड आउट करना है, एक इन्वेंट्री ये फाइंड आउट करनी है। तो करंट रेशियो गिवन है, करंट असेट्स गिवन है, इससे करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़।
करंट असेट्स गिवन है, करंट रेशियो गिवन है 2.5/1 इक्वल टू 17 लाख अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये वैल्यू आ जाएगी इससे करंट लाइबिलिटीज़ की। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.5 करंट लाइबिलिटीज़ इक्वल टू 17 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ इक्वल टू 17 लाख अपॉन 2.5 इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.5 से इंटू करेंगे तो 6,46,000। 17 लाख को 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, 6,46,000 ये आपके क्विक असेट्स की वैल्यू आ गई, सॉरी करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई। करंट लाइबिलिटीज़ हो गई आपकी कितनी आई थी, 646। एक मिनट, करंट लाइबिलिटीज़ 17 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 करके देखना बेटा कितना आ रहा है। 7 डिवाइड बाई 2.5 680 आ रहा है, 680 है बेटा। हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 680 कर दो, 6,80,000 ये आपकी करंट लाइबिलिटीज आ गई 6,80,000। अब हमें क्विक असेट्स निकालनी है, तो क्विक रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है तो क्विक रेशियो को अप्लाई कर दीजिए। क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो अपने पास में है 0.95/1, 0.95/1 इक्वल टू क्विक असेट्स फाइंड आउट करनी है अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकाली अपन ने 6,80,000, 6,80,000। तो क्विक असेट्स इक्वल टू, इसको इंटू कर लीजिए, इसको 6,80,000 इंटू 0.95, 6,46,000, 646 इसकी वैल्यू आ रही है, 6,46,000 ये आपके पास में वैल्यू आ गई क्विक असेट्स की 6,46,000। अब इन्वेंट्री, वही फॉर्मूला इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री इक्वल टू करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स। करंट असेट्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है 17 लाख और क्विक असेट्स अपने फाइंड आउट कर ली 6,46,000। तो 17 लाख माइनस 6,46,000 इक्वल टू यह आ जाएगा आपका 10,54,000, 10,54,000 ये इसकी वैल्यू आ गई 10,54,000। तो तीन वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल, अब की बार क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन 5,40,000। करंट रेशियो गिवन है 2.8/1। इन्वेंट्री गिवन है 3,30,000। तो गिवन है वर्किंग कैपिटल 5,40,000, गिवन है करंट रेशियो 2.8/1 और गिवन है इन्वेंट्री 3,30,000। फाइंड आउट करना है हमें करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज और क्विक रेशियो, नॉट क्विक असेट्स, क्विक रेशियो। ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, याद है ना, ध्यान है ना। और आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है, करंट रेशियो गिवन है। तो करंट रेशियो होता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब रेशियो आपके पास गिवन है 2.8, यानी मीन्स आपके पास 2.8 हो गई करंट असेट्स और 1 हो गई आपके पास करंट लाइबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, इट मीन्स 2.8 माइनस 1 इक्वल टू 1.8। 1.8 आपकी ये वर्किंग कैपिटल आ गई। अब देखो आपस तीन वैल्यू आ गई बेटा,
इसके अकॉर्डिंग करंट एसेट्स हो गई हमारी 2.8, करंट लाइबिलिटीज़ हो गई 1 और वर्किंग कैपिटल हो गई 1.8। अब इन तीनों में से जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, हमें करनी है करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी। तो जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसको तो ले लेंगे अपन ऊपर। तो हमें करंट एसेट्स निकालनी है, तो करंट एसेट्स इक्वल टू 2.8, इसको तो ले लो ऊपर। और इन तीनों में से जिसकी वैल्यू गिवन है बेटा, वैल्यू गिवन है हमारे पास इन्वेंट्री की, वर्किंग कैपिटल की, गिवन है ना। तो इसमें से वर्किंग कैपिटल को अपोन, क्योंकि वर्किंग कैपिटल वैल्यू गिवन है ना 5,40,000, तो इसको अपोन में ले लेंगे 1.8 इंटू गिवन वैल्यू 5,40,000, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 2.8 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 5,40,000, आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल भी कर सकते हो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 8,40,000, और ये आपकी करंट असेट्स की वैल्यू आ गई 8,40,000। ऐसे ही आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है, तो इसको करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1 को ऊपर ले लो, अपॉन गिवन वैल्यू वही करंट वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू वही गिवन वैल्यू 5,40,000। तो 5,40,000 को डिवाइड कर दीजिए 1.8 से, आपकी करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज वैल्यू आपकी 3 लाख आ गई। अब आपके पास में करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 3 लाख, करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3 लाख। अब क्विक रेशियो निकालना है, इन्वेंट्री गिवन है, तो बेटा इन्वेंट्री गिवन है, हमें क्विक एसेट्स निकालनी है, तो क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री कर दीजिए। अब क्विक करंट एसेट्स आपके पास में है 8,40,000 माइनस इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है 3,30,000, लेस कर दो 840 माइनस 330, आपके पास में 5,10,000 आ गया। अब इसको पुटअप कर दो फॉर्मूले में, क्विक रेशियो में, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू 5,10,000 क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू गिवन है पास नहीं, फाइंड आउट कितना 3 लाख रुपए, 3 लाख। तो 5,10,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इक्वल टू 1.7:1 इसका आंसर हो गया। ये आपका आ गया क्विक रेशियो इक्वल टू 1.7:1। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। करंट असेट्स ऑफ ए कंपनी वर ₹7,20,000 and its current ratio was 2.4:1. Afterward, it made payment of ₹1,00,000 to its creditors. Calculate current ratio after the payment. पेमेंट के बाद हमें करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। पेमेंट से पहले का दिया हुआ है 2.4 और पेमेंट से पहले की हमारे पास में करंट असेट्स भी है 7,20,000। तो इस फॉर्मूले से बेटा अपन करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो गिवन है 2.4/1 इक्वल टू करंट असेट्स की वैल्यू गिवन है 7,20,000, ओके, अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू, इसको अपॉन में ले आओ 2.4 को 720 से, तो 7,20,000 को डिवाइड कर दीजिए 2.4 से, आपकी 3 लाख करंट लायबिलिटीज़ आ गई। क्लियर। अब ये कह रहा है कि पेमेंट करना हमें 1 लाख रुपए, किसको करना है पेमेंट? ये क्रेडिटर्स को, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1 लाख। तो पेमेंट के बाद क्या रेशियो आएगा वो फाइंड आउट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। हमारे पास करंट असेट्स है 7,20,000 और करंट लायबिलिटीज़ है 3 लाख। अब इसमें 1 लाख का पेमेंट कर दो। पेमेंट करेंगे अपन 1 लाख, तो आपके पास में कैश बैलेंस कम हो जाएगी, इट मीन्स करंट एसेट्स कम हो गई। और पेमेंट किसका कर रहे हैं? क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स क्या है? करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी 1 लाख से कम हो जाएगी। तो आपके पास में 6,20,000 करंट एसेट्स रिमेनिंग रहेगी और 2 लाख आपके पास में
करंट लाइबिलिटीज बनेंगी। 620 को डिवाइड कर दीजिए 2 लाख से, आंसर हो जाएगा आपका 6,20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इक्वल टू 3.1:1। क्लियर। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्विक रेशियो 1.5, करंट असेट्स 1 लाख, करंट लाइबिलिटीज 40,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। क्विक रेशियो गिवन है 1.5, करंट असेट्स गिवन है 1 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है 40,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो किसका रेशियो गिवन है बेटा? क्विक रेशियो का गिवन है। तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और क्विक असेट्स अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं क्विक असेट्स इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। क्लियर। तो क्विक रेशियो है आपके पास 1.5/1 इक्वल टू करंट असेट्स आपके पास में है क्या? करंट असेट्स नहीं है, हाँ 1 लाख है ना, करंट असेट्स 1 लाख है, तो करंट असेट्स हो गई 1 लाख माइनस इन्वेंट्री ले लो। इन्वेंट्री अपने को फाइंड आउट करनी है, तो या तो इसको एक्स ले लो या इन्वेंट्री का इन्वेंट्री रख लो। इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, ये रहा 40,000, क्योंकि क्विक असेट्स में हो गया ना बेटा, ये मैंने आपको पहले बताया था। क्विक असेट्स का मतलब करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो करंट असेट्स आपके पास है 1 लाख, और इन्वेंट्री में फाइंड आउट करनी है, तो इसको एक्स ले लो या इन्वेंट्री का इन्वेंट्री लेने, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ 40,000, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 × 1.5 60,000 इक्वल टू 1 लाख माइनस इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये इन्वेंट्री इक्वल टू 1 लाख, और ये नेगेटिव हो जाएगी इधर -60,000, तो इन्वेंट्री इक्वल टू 40,000 है। इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है बेटा? इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 40,000। बस अब ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, आज यहीं ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर वापस अपन स्टार्ट करेंगे, इन्हीं टॉपिक को लेकर के और क्वेश्चन से क्लियर करेंगे।